सो अभी जो आपके PT3 एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट होने हैं, उसमें जो 4 चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं वो ये वाले। एग्जाम जो होगा आपका 50 मार्क्स का होगा। टाइम पीरियड विल बी 1.5 आवर्स, है ना। 90 मिनट्स विल बी गिवन फॉर 50 मार्क्स। इसमें जो मार्क्स हैं 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 मार्कर्स हैं और 8 मार्कर्स। ठीक है। और जो ब्लूप्रिंट आपको दिया हुआ है पहले ही, उसमें आपको पता है कि किसमें से कितने मार्क्स का आना है, और बाकी आपका गेस है कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे जैसे आपने क्लास में किए हुए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं आएगा कि आपको लगे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कुछ भी ऐसा भी नहीं आएगा कि जो आपको लगे कि इतना ईजी था। कुछ क्वेश्चन तो ईजी होगा, ऐसा नहीं होता, सारे डिफिकल्ट नहीं होते। एक्चुअली जो जो पेपर का स्टाइल होता है ना, अगर हम बोर्ड के स्टाइल की बात करें, 20% जो होता है बिल्कुल ईजी होता है, कि जो आपने पढ़ा था ऐसे ही आपने लिख देना है। 20% जो होता है वो डिफिकल्ट होता है ना। डिफिकल्ट डजंट मीन किसी से नहीं होता, डिफिकल्ट मीन तो डिफिकल्ट से पढ़ा हुआ है ना, उससे हो जाएगा। जितना डिफिकल्ट आप पढ़े हुए हो उतना ही डिफिकल्ट वो इजिली आप उसको कह सकते हैं कि कर सकते हैं, है ना। किसी ने अपने ही क्वेश्चंस किए भी एग्जाम डेज में ही, तो दोज क्वेश्चंस आर नॉट मेंट फॉर दोज पीपल जिन्होंने एग्जाम डेज में पढ़ा, उनको वो डिफिकल्ट लगेगा। डिफिकल्ट इज नॉट इम्पॉसिबल। डिफिकल्ट वो है जो आप लोगों ने एक्स्ट्रा बुक करी, कोई एक बुक की या दूसरी करी, या सेम बुक को 2 बारी कर लिया, इलस्ट्रेशन करी, डीप जाके पढ़े, वो होते हैं पॉइंट्स जो उसमें आते हैं। और जो बाकी बच गया है 60%, वो एवरेज होता है। 20 इजी, इजी मीन्स वेरी इजी, 20 डिफिकल्ट, 60% एवरेज। तो एवरेज बच्चों के लिए बनना होता है। एवरेज बच्चे कौन से होते हैं? जो क्लास में किया, घर जाके होमवर्क कर लिया, सेम क्वेश्चंस या होमवर्क जो मिला वो कर लिए, वो एवरेज बच्चे हैं। इट मीन्स कि 80% पेपर वो होता है कि अगर आप एवरेज ही पढ़े हुए हो ना, तो भी आपसे हो जाएगा, बड़ा इजीली हो जाएगा। अगर आप एवरेज पढ़े, एवरेज पढ़ना क्या होता है कि क्लास में सुना, घर जाके उसको कर लिया, होमवर्क मिला वो कर लिया, वो एवरेज बच्चा है। 80% पेपर जो है वो आप लोगों के लिए, 80 में आपको 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। आप देखो, अगर हम पास नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम एवरेज भी नहीं पढ़ रहे थे, हम कहीं ना कहीं स्किप कर रहे थे, हम डेली नहीं पढ़ रहे थे, है ना। हम क्या कहते हैं, पेपर बहुत डिफिकल्ट है। पेपर पेपर डिफिकल्ट क्या होता है? 20% डिफिकल्ट है, बाकी 80% कहाँ है भाई? क्योंकि अभी हमने ऑफलाइन एग्जाम देने हैं, और आज आपको डेटशीट मिल जाएगी दोपहर तक। ग्रुप में आज डेटशीट आ जाएगी, हम पोस्ट करने वाले हैं अभी। और ऑफलाइन एग्जाम देनी है, बी रेडी फॉर दैट। घर पे हम जो एग्जाम दे रहे थे ऑनलाइन, आपको पता ही है हम कैसे कर रहे थे ना, बताने की जरूरत नहीं। कई बार ये बात होगी, हर PTM में बात हो गई, हर एग्जाम से पहले भी हुई, हर एग्जाम के बाद में तो डिटेल में हुई। तो कम से कम 5-6 बार ये बातें हो चुकी हैं, आप कैसे एग्जाम दे रहे थे। अब जो प्रेपरेशन अब जो आपकी है, ऑफलाइन एग्जाम जो आप दोगे, वहां से चल रही है पता। एंड यू मस्ट फील लाइक के शुक्र है कि एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होने वाले, मैं बताऊंगा। स्पेशली बोर्ड क्लासेस एंड प्री बोर्ड क्लासेस आल्सो। प्री बोर्ड नो डाउट 9th और 11th आपकी जो है वो इंटरनल है, लेकिन 9th और 11th जो है वो रिस्पेक्टिवली 10th और 12th का बेस भी है। यही चीज़ें आपको इसका बेस बन के एक्सटेंशन जो है वो 12th में आ जानी है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप 12th में कैसे करोगे, है ना। ये नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन डिफिकल्टी से होगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट अभी हो लेते हैं ना। शुक्र करो कि एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड में हो रहे हैं और स्कूल आके आप दोगे। और जो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का, सिटिंग प्लान के रिगार्डिंग है या सैनिटेशन के रिगार्डिंग, वो हम सारा स्कूल जो सारा फॉलो करेगा, स्कूल सारा फॉलो करेगा। वो हमारी हेडेक है, हम करेंगे। एग्ज़ाम आपके जो है वो ऑफलाइन हो रहे हैं, आप यू बी रेडी फॉर दैट कि स्कूल में आके एग्ज़ाम देने हैं हमने, फाइन। तो उस हिसाब से आपको जो प्लानिंग है वो अपनी करनी पड़ेगी, उस हिसाब से आप शुक्र करो। अगर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो हो रहा है। लास्ट ईयर तक हम PT3 एग्ज़ाम्स भी 9th का भी 11th का भी फुल मार्क्स का लेते रहे हैं, 80 मार्क्स का, 70 80 जितनी सब्जेक्ट के हिसाब से उसके वेटेज बनती है, हम ऐसा ही लेते रहे। इस साल ही हमने स्टार्ट किया था कि 9th और 11th को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इनका फाइनल में जाके पूरा सिलेबस आना ही है। जो 10th है और जो 12th है उनका तो बोर्ड है, उनका तो पूरे मार्क्स का 3 आवर्स का पेपर होगा, लेकिन 9th और 11th का नहीं ऐसे होगा, आपका सिर्फ 1.5 घंटे का पेपर होगा 50 मार्क्स का। इस साल से हमने शुरू किया। अगर सपोज इस साल ना शुरू किया होता, फिर क्या होता? फिर आपका पेपर आज भी 3 आवर्स वाला होता है, 80 मार्क्स का होता।
ठीक है। तो आपको सिर्फ 4 चैप्टर इसके पढ़ने हैं अकाउंट्स के और 4 ही बिजनेस के पढ़ने हैं, बाकी भी ऐसे 3-3 4 चैप्टर इतने ही होने हैं, सिलेबस बहुत कम होगा। अगर चैप्टर ज़्यादा है तो चैप्टर छोटा होगा, ये हो सकता है। इसको भी हम 4 गिन रहे हैं, 4 में अगर मैं इसको चैप्टर ना गिनूँ फिर चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व अगर मैं ना गिनूँ फिर 3 ही रह गए ना, क्योंकि ये है भी चैप्टर गिनने वाला। हमने इसको कितनी देर में किया था, एक लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, तो मेरे को याद है 40 मिनट्स की क्लास थी, 30-35 में मैंने कंप्लीट कर दिया था, है ना। आधा मैंने पहले दिन करवाया था, अगले पीरियड मैंने अगले क्लास में मैंने वो आधा रिपीट भी करवाया, फिर मैंने दोबारा करवाया, इसलिए 2 लगे थे, जबकि वो एक ही था। इसको नहीं गिनते, 3 चैप्टर हैं आपके देखा जाए तो। और अब मैं इसको भी ना गिनूँ सपोज अगर, तो बिल ऑफ एक्सचेंज सीबीएसई ने हाफ चैप्टर कर दिया, हाफ से भी कम कर दिया, आधा तो ये है चैप्टर जो करने वाला है एक्चुअल में वो ये है, जहाँ आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं बताऊंगा, मेरे को पता है। यहाँ प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिए, ये आपने तैयार किया हो एप्लीकेशन, आपने लास्ट एग्जाम दिया, जो लास्ट एग्जाम दिए पीटी 2 वाले, वहाँ पे ये आया ही है। बच्चा क्या करना है को आपको, मेनली ये प्लस थोड़ा सा ये, ऐसा ही है ना। प्लानिंग आप लोगों ने करनी है, कैसे करना है। डिफिकल्ट करते रहोगे, सिर्फ डिफिकल्ट ही दिखेगा। पेपर इजी भी होगा, एवरेज भी होगा, डिफिकल्ट भी होगा, हर तरह का पेपर होगा, लेकिन पास होना डिफिकल्ट नहीं होगा। 50 मार्क्स लेने डिफिकल्ट जरूर होंगे, वो डिफिकल्ट रहेंगे, 45 लेने भी डिफिकल्ट रहेंगे, लेकिन पास होना डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर पास नहीं हो पा रहे हो तो कहीं प्रॉब्लम है आपको, जो आपको ठीक करनी। ठीक, तो क्वेश्चन जो रेंज है 1, 3, 4, 6 एंड 8, थ्योरी भी आएगी, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, 1/3 आपकी थ्योरी रहेगी, बाकी आपके न्यूमेरिकल्स। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे हम पिछले पीरियड में बिजनेस में कर रहे थे वैसे ही करेंगे। आपने मेरे को बतानी है टाइप ऑफ एरर कौन सी है, टाइप ऑफ एरर, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर अदरवाइज, 2 टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ एरर्स ओनली, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। कौन कौन सी होती है, ऑफलाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन आल्सो रेज हैंड। अगर ऑनलाइन आप हैंड रेज करोगे मैं पहले आपसे पूछूंगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन में जो 16 बच्चे क्लास में आए हुए हैं उनसे मैं बाद में पूछूंगा। हाँ जी, टाइप्स ऑफ एरर्स माने, हम माने, मैं ही माने हूँ, माने और कौन माने हैं, एरर्स ऑफ कमीशन, और एरर्स ऑफ कमीशन, थर्ड एक एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, एक एरर ऑफ कमीशन, और बाकी 2 एरर्स ने कहीं दूसरे को कंपनसेट तो नहीं कर दिया ऐसा तो नहीं है, कंपनसेटिंग एरर, बाकी 2 एरर्स ने माने अपने आप को एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया हो, ऐसी कौन सी एरर होती है। तानिया को लग गया, तानिया बताइए। तानिया, कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग एरर, यस, एक ये हो गई, एक और रह गई है एरर ऑफ प्रिंसिपल, यस, error of principle. One is error of omission, then error of commission, the error of principle, and then error compensating error. और जो error of omission है, omission, ये भी आगे इसकी 2 टाइप्स होती है। ये कौन कौन सी होती है, यस, error of complete omission and error of partial omission. complete मीन जब complete एंट्री ना करें, partial मीन जब उसका एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लें, एक ना करें, भूल जाए करना, है ना, दैट इज error of partial omission. अब मैं आपको एरर्स बता रहा हूँ, आपने बताना है कि वो एरर जो है वो कौन सी एरर, टाइप बतानी है उसकी। फर्स्ट, व्हीकल एक्सपेंसेस एंटर्ड इन व्हीकल अकाउंट, व्हीकल कार एक्सपेंसेस मतलब कार एक्सपेंसेस एंटर्ड इन कार अकाउंट, एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हाई इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, अब आपकी एक्सप्लेनेशन ठीक है, जो पहले आपने शुरू करी थी वो गलत हो जानी थी। इसने पहले शुरू किया, एक अकाउंट खोलना था और दूसरा अकाउंट खोल दिया, बाद में इसने कहा कि एसेट अकाउंट खोलना था,
एक्सपेंस अकाउंट खोल दिया, अगर ये पहले वाला आंसर दे देती ये आंसर गलत था, ये आंसर क्यों गलत था, वो कौन सी एरर बन रही है? वो एरर कौन सी बन, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग तो कोई एरर नहीं होती। 4 एरर्स देखनी है आपने, 4 एरर्स में ये कौन सी एरर बन रही है? समवन कैन टेल मी? कमीशन ही बन रही है, एरर ऑफ कमीशन ही बन रही है, क्योंकि यस रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग जो है वो इसमें बनता है। अगर हम कोई प्रिंसिपल जो है अकाउंटिंग का वो ना फॉलो करें, दैट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ये कहते हैं कि अगर हम एसेट परचेज कर रहे हैं तो एसेट अकाउंट खुलेगा, अगर हम एसेट परचेज नहीं कर रहे, हम कोई एक्सपेंस रिपेयर सपोज पे कर रहे हैं, या कार में डीजल डलवाया, पेट्रोल डलवाया, उसका जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंडिचर है। लेकिन कार परचेज करते वक्त तो एक्सपेंडिचर हुआ, तो वो एक्सपेंडिचर नहीं, फिर वो कार का कॉस्ट है, यही कहते हैं हम। ठीक है, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल थी, अगर आप पहले आंसर दे देते तो वो एरर ऑफ कमीशन बन जाए तो गलत हो जाता। ठीक है। सेकंड इज परचेज ऑफ मशीनरी एंटर्ड इन परचेज अकाउंट। मेरे को बताना है कि एरर कौन सी है और इसका रीजन क्या है, जस्टिफाई भी करना है आंसर को। परचेज ऑफ मशीनरी एंटर्ड इन परचेज अकाउंट। यस केतन। गुड्स, यस, अब सही हुआ है आपका कम्युनिकेशन, अब हुआ है जब आपने गुड्स की बात करी, बिकॉज परचेज अकाउंट जो है दैट इज ओपन फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, गुड्स प्रोडक्ट्स के लिए उसमें डील कर रहा है बिजनेस। इफ एनी एसेट इज परचेज देन परचेज अकाउंट इज नॉट ओपन्ड, देन दैट पर्टिकुलर एसेट अकाउंट इज ओपन। मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर्स वगैरह है, मोटर व्हीकल्स है, या उसने मशीनरी परचेज करी, परचेज में डाल दिया, इट मीन द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर बीइंग वायलेटेड बाय द बिजनेसमैन हियर, बाय द अकाउंटेंट। ठीक। देन इज सेल ऑफ रुपीज 2500 omitted to be recorded in sale book. Sale of rupees 2500 omitted to be recorded in sales book. बस, बाकी वंशिका। error of omission. विच ओमिशन बेटा? ओमिटेड आ गया तो बिल्कुल ठीक है ओमिशन, लेकिन ओमिशन की आगे 2 टाइप से, अगर आप क्लियर कर दोगे थोड़ा और अच्छा हो जाए। Partial omission. पार्शियल कैसे? अब ये मत करना कि सर फुल ओमिशन, मैंने कहना फुल कैसे? उसने क्या कहा है? उसने बिल्कुल omitted to be, yes, omitted to be recorded in the सेल बुक। जब वो सेल बुक में ही एंटर नहीं हुई, इट मींस कि कस्टमर अकाउंट में भी नहीं जाएगी, क्योंकि कस्टमर अकाउंट हम सेल बुक से ही वहां से पोस्ट करेंगे। द एंट्री हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, बिकॉज सेल बुक में नहीं हुई। अगर वो कहता ओमिटेड टू बी पोस्टेड, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कस्टमर्स अकाउंट, देन इट वुड हैव बीन एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। जब किसी बुक में एंट्री नहीं होगी, हम ये कई बार बात करते हैं, तब दोनों इफेक्ट अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, याद है, दोनों अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। हम कहते होते हैं omitted to be recorded या omitted to be entered in the say परचेज बुक, सेल बुक या रिटर्न बुक या कैश बुक, किसी बुक में एंटर ना हो, इट मीन्स कि दोनों एस्पेक्ट जो रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, विच फर्दर मीन्स इट इज द एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। अगर वो कहे कि omitted to be recorded in the customers account और परचेज बुक में से सप्लायर अकाउंट और कैश बुक में दूसरा अकाउंट, then it is partial omission. I hope I am clear, Vanshika. Yes, sir. Pranjal, you can also switch on your camera, bache. Then is sales to Mr. Kumar entered in Mr. Singh's account. Sale to Mr. Kumar entered in Mr. Singh's account. ऑनलाइन में कोई नहीं, मैं 10 सेकंड्स आपके लिए दे रहा हूँ, यहाँ तो
मोर देन हाफ क्लास ने हाथ खड़े कर दिए, कर ही दिए। इन्हें हैंड रेज करो, इन्हें रेज हैंड होगी ना, हाफ क्लास होगी, एक ही बच्चा कम था। बताओ ही ना, आपने हैंड रेज किया, आपने हैंड रेज किया, बताओ विच एरर इज दिस। तो केबीसी वाला हिसाब करो ना आप, ये मत देखो ना कि ये ऑप्शन लगती है, आप ये तो कौन सी नहीं लगती, ऐसे करो ना उसको, ऑप्शन कौन सी नहीं लग रही है। सेल करी थी कुमार को, एंटर कर दी सिंह के अकाउंट में, कंपनसेटिंग तो नहीं है, उसको तो निकालें पहले। ओमिशन भी नहीं है बिकॉज एंटर हुआ है। क्या बचा है? एरर ऑफ प्रिंसिपल बची, एक एरर ऑफ कमीशन बची। और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग टोटल, रॉन्ग बैलेंसिंग, ऑल दीज आर एरर्स ऑफ कमीशन। और यहाँ से रॉन्ग अकाउंट किया है ना, रॉन्ग अकाउंट किया, उसने सिंह को बेचा कुमार के अकाउंट में, या कुमार को बेचा सिंह के अकाउंट में कर दिया, दिस इज एरर ऑफ कमीशन। ठीक, ओके। Now you will tell कि which of these errors will be disclosed by the trial balance or not, will be disclosed by the trial balance or not. Yes, check of rupees 9500 from Vikas entered in Vikas account as 5900, will this error be disclosed by the trial balance? चेक पे किया था विकास को 9500 का, entered in Vikas account as 5900, will this error be disclosed by the trial balance? Yes, yes please. Why? Reason देना है। बिल्कुल बिल्कुल। He says विकास को चेक दिया, एंट्री क्या बननी थी? विकास डेबिट टू बैंक। जब पोस्टिंग हमने करनी थी 9500 से, उसने कहा क्या? हैज बीन पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ विकास एज 5900। इसमें मिस्टेक हुई, रिकॉर्डिंग की मिस्टेक नहीं। जब भी कोई एरर एक साइड को इफेक्ट करेगी, इट विल बी डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। बिकॉज जब यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट साइड जो है वो 3600 से शॉर्ट हो गई, क्रेडिट साइड तो नहीं हुई। जब इसको हम बैलेंस सारे अकाउंट्स को कर करके हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे, डेबिट साइड में विकास के इतने लिखने इतने लिखेंगे, तो डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस कम पड़ जाएगी। ठीक है, मींस दिस विल बी डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। सेम एरर को आपने स्टेटमेंट चेंज करनी है कि कैसे हम इसका आंसर बना सकते हैं। दिस विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। क्या लिखा होगा? तो आंसर ये आएगा। मेरा क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन ये था, पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ कि चेक पेड ऑफ 9500 टू विकास हैज बीन एंटर्ड इन विकास अकाउंट एज 5900। यू सेड कि ये एरर डिस्क्लोज हो जाएगी ट्रायल बैलेंस में। क्या लिखा हो स्टेटमेंट में कि ये एरर डिस्क्लोज नहीं होगी? मान्या, अगर पोस्टिंग की जगह रिकॉर्डेड लिखते, रिकॉर्डेड लिखा हो या एंटर्ड लिखा हो, बिल्कुल ठीक है। चेक पेड टू विकास को 9500 एंटर्ड इन द बुक्स या रिकॉर्डेड इन द बुक्स विद ₹5900। इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन एंटर्ड इन द बुक्स मींस दोनों में हमने 59 लगा दिए उस केस में, तो ये भी कम हो गया उतनी अमाउंट 3600 से, ये वाला अकाउंट भी कम हो गया, डेबिट भी कम है, क्रेडिट भी कम है, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, मिस्टेक पता भी नहीं चलती। इट विल नॉट बी दैट शोन बाय डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस। ठीक है पॉइंट। कोई भी एरर जब एक अकाउंट को इफेक्ट करेगी ना, एक साइड को इफेक्ट करेगी, तो वो ट्रायल बैलेंस में शो हो जाएगी। कोई भी एरर अगर दोनों साइड्स को इफेक्ट कर रही है सेम अमाउंट के साथ, तो वो एरर डिस्क्लोज नहीं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि चेक पेड 9500 एंटर्ड इन विकास अकाउंट एज 5900 एंड इन बैंक अकाउंट एज 6900, ये एरर डिस्क्लोज हो जाएगी ट्रायल बैलेंस में? ये हो जाएगी, बिकॉज यहाँ 1000 रुपए का डिफरेंस शो होगा, डेबिट में इतना लिखते हैं, क्रेडिट में इतना लिखते हैं, हालांकि दोनों साइड से गलत है, लेकिन आपस में भी नहीं मिल रही है ना। सो नेक्स्ट इज सेलिंग एक्सपेंसेस हैव बीन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, will it be disclosed by the trial balance? Selling expenses have been debited to disclosed account.
सॉरी सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, will it be disclosed by the trial balance? It will not be disclosed. Why it will not be disclosed? Yes, क्योंकि ट्रायल बैलेंस अमाउंट का डिफरेंस बताएगा, अकाउंट का नहीं बता सकता। है एरर, है ये एरर ही, लेकिन एरर जो है डिस्क्लोज नहीं होगी बिकॉज अमाउंट तो सही लिखी है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि डेबिट और क्रेडिट जो टोटल है ट्रायल बैलेंस का वो मैच कर जाए तो हमारा सम ठीक है। हम ये कहते हैं ना हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ठीक है, यहाँ भी मैच कर जाएगा बिकॉज जो अमाउंट थी अमाउंट सही लिखी है उसने। डेबिट में डालना था सेलिंग एक्सपेंसेस में, उसने डेबिट में डाल दिया सेल्स में, देन व्हाट हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ, अमाउंट तो सही गई। ठीक है, जैसे हम कहते होते हैं कि मशीनरी परचेज करी और डाल दी परचेज में, अमाउंट तो ठीक ही है। अब ट्रायल बैलेंस चाहे मशीनरी लिखा हो चाहे परचेज लिखा हो, साइड तो अमाउंट से मैच करनी है हमने। जो ट्रायल बैलेंस है वो अमाउंट की मिस्टेक निकालता है, अकाउंट की नहीं निकालता। ठीक है, सो इट विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹300 entered in both the accounts as ₹3,000 will not be disclosed because दोनों अकाउंट्स में एरर हो रही है, जो हम अभी बात करके हटे ना रिकॉर्डिंग की अगर बात होती तो। Then a purchase of 2,500 was omitted from the books. Omitted from the books. It is complete omission. Clear कह दिया उसने, omitted from books, complete है. It will not be disclosed by the trial balance. बिल्कुल ठीक है। Then है आपका a suspense account may have dash balance. The options are debit, credit, any of the above, debit and credit, or none of the above, no debit, no credit. Credit balance में ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, ठीक है, क्यों? तो केतन ने कहा इसलिए ठीक। यस कह रही है, बिल्कुल ठीक, कितनी राइट। ऑप्शंस आर डेबिट बैलेंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन सी एनी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कैसे क्रेडिट? हेलो हेलो बच्चे, यस, हाउ क्रेडिट? एक्सप्लेन तब होगा जब आंसर सही होगा, तो आंसर ही गलत है, एक्सप्लेन कैसे होगा? ये आंसर गलत। अ सस्पेंस अकाउंट मे हैव डैश बैलेंस, एनी बैलेंस, एनी बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी। वाई ओनली क्रेडिट? हाँ हाँ, क्रेडिट अकेला क्रेडिट कैसे हो सकता है? अगर मैं बोलूँ कि ट्रायल बैलेंस में ये मेरा ट्रायल बैलेंस, आप कह रहे हो क्रेडिट हो सकता है, आप कह रहे हो कि यहाँ पे सपोज 100 है और यहाँ पे 90 है ना, तो क्रेडिट से 10 आ गया, आपका सही है। मैं कहता हूँ अगर ऐसा हो तो इसमें क्या गलती है? अगर ये 190 हो या 100 हो, फिर ये नहीं हो सकता क्या? इसने ऐसे लिखा है कि सिर्फ डेबिट साइड मिस्टेक होनी, क्रेडिट साइड मिस्टेक ही नहीं हो सकती। टोटल दोनों साइड वेरी कर सकता है। अगर डेबिट का ज्यादा टोटल है तो बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। डिफरेंस हम कहाँ लिखते हैं? हम सस्पेंस में ही लिखते हैं। जो आपने क्वेश्चन किए रेक्टिफिकेशन के, उसमें क्वेश्चंस देखना, जो किसी में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है सस्पेंस अकाउंट, किसी में क्रेडिट बैलेंस, कम से कम 20 क्वेश्चन है। जब ओपनिंग बैलेंस सस्पेंस का दिया हुआ है या हम निकाल रहे हैं विद द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट, वो देखना कभी सस्पेंस का डेबिट आ रहा है कभी क्रेडिट आ रहा है। द करेक्ट ऑप्शन इज पॉइंट सी, एनी ऑफ द अबव, एनी साइड द ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट मे हैव द बैलेंस। देन है गुड्स given as charity will be credited to dash account. Goods given as charity will be credited to dash account. Yes, Tania. Purchases account. हाँ जी, Purchase account. परचेज अकाउंट। किस किस के मन में चैरिटी अकाउंट आ रहा था?
हैंड रेज करना है ऑनेस्टली। कोई अकाउंट नहीं आ रहा था, कौन सा? परचेज अकाउंट। जिसके मन में चैरिटी अकाउंट आ रहा था, मैं उनको बता दूं कि मैं डेबिटेड नहीं पूछ रहा था, मैं क्रेडिटेड पूछ रहा था, है ना। तो ये भी देख लेना है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको आता है वही पूछा गया है। ये मत कहना कि जो पूछा गया है वो नहीं आता, जो आता है वो लिख देते हैं, तो वो गलती होगा। क्योंकि आपको आता कितना है इसके मार्क्स नहीं मिलने, आपने किया क्या और ठीक किया है कि नहीं किया उसके मार्क्स मिलने। अगर यही पूछा होता है चैरिटी गिवन इन गुड्स डेबिटेड टू, देन द आंसर वुड हैव बीन चैरिटी अकाउंट। अब वो कह रहा है क्रेडिटेड टू, तब आएगा आपका आंसर परचेज अकाउंट। मेरे को याद आ गया PT1 में ऐसा क्वेश्चन डाला था, शायद आपको याद हो। गुड्स सोल्ड टू दिस फर्म एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, बट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। ये क्वेश्चन मेरे को पक्का याद है। मेरे को लगता है मैंने डाला था बैडमिंटन रैकेट परचेज किए, एक सेट में ये था, एक सेट में उसने क्रिकेट की गुड्स परचेज करी है। मेरे को लगता है कि शायद ये क्वेश्चन था, PT1 क्वेश्चन पर देखना। बट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने दोनों डिस्काउंट माइनस कर दी, जबकि सेल कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करनी थी। दूसरी डिस्काउंट माइनस करनी है जब कैश लेना है तब। सेल की अमाउंट तो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आ जाएगी। वो एक्स्ट्रा दिया हुआ था कंफ्यूज करने के लिए, कई बच्चों का ठीक भी था लेकिन मोस्टली बच्चों का वो गलत था। तो वहां पर देख लेना कि वो डेबिट पूछा गया है या क्रेडिट पूछा गया है, या फिर कहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया। मे बी की स्टोरी आपको ओवर दी हुई है, पूछा क्वेश्चन बीच में से हुआ, बाकी स्टोरी मान ली इररेलेवेंट हो, है ना। या अगर मैं सेम एग्जांपल में अगर कंटिन्यू करूं कि उसने कहा कि उसने जो है वो से उसने 10 रैकेट्स बैडमिंटन रैकेट्स परचेज की, एक रैकेट की जो कॉस्ट थी वो 5000 रुपीज थी, 10 रैकेट्स परचेज किए से एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। स्टोरी ये बन गई। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द अमाउंट व्हिच विल बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल के अमाउंट निकालने के लिए सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, कैश डिस्काउंट तो बाद में माइनस होना जब पैसे लेने हैं हमने, है ना। यहाँ क्या बनता था 50,000 रुपीज माइनस 10% 45,000, ये है हमारी सेल की वैल्यू 40। आंसर वुड हैव बीन 45,000। अगर क्वेश्चन आता व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश व्हिच हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, तब ये माइनस करते इसका 5% 2250, तो 42750 हमारा आंसर। आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सारी स्टोरी की वैल्यू वहां पे है, रेलिवेंस है वहां पे कि नहीं है, ठीक। देन है an amount of rupees 5,000 received from Ram is credited to Sham, it is dash error। received from Ram is credited to Sham, it is dash error, error of dash, kind of error, error of commission के omission, commission, it is an error of commission, yes, wrong account, बिल्कुल ठीक है। sale of office furniture is credited to dash, office furniture is credited to dash, furniture account, sales account तो नहीं। मिताली यस, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। सेल क्या किया है, यस। सेल क्या किया है, फर्नीचर। फर्नीचर इज एन एसेट, व्हेन एसेट इज सोल्ड फर्नीचर अकाउंट। asset account is credited, so the answer should be furniture account. If goods are sold, then sales account is credited. Purchase and sale are meant for goods, not assets, ठीक। then is name the errors for rectification of which suspense account is used. Name the errors for rectification of which suspense account is used. अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दोगे तो मेरे को भी सुन जाएगा, नहीं तो ऐसे बोल दोगे फिर तो पता ही नहीं चल रहा। नेम द एरर फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ विच सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड।
एरर ऑफ पोस्टिंग में जरूरी है कि सस्पेंस अकाउंट किया जाएगा? ओमिशन, इसको दूसरी साइड से ले, मैं इसलिए आपको देख रहा था, जो आपने ये चैप्टर जब रिवाइज करना हमने अभी शुरू किया, आपने एक पहले आंसर दिया था जब मैंने पूछा था काइंड्स ऑफ एरर्स। आपने क्या कहा था? एक और कौन सी हो सकती है ऐसे ही? एक तो ये हो गई कमीशन ओमिशन वगैरह, एक हो सकती है एरर्स रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, एरर्स नॉट रिवील्ड बाय, एक इसका जिसमें से इसका आंसर आना है। और कौन सी एरर्स होती हैं? हमने न्यूमेरिकल्स करने के लिए टॉपिक यही बनाया था जब हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट की, एंट्री स्टार्ट की रेक्टिफाई करने की, हमने बेस यही बनाया था कि वेदर दोज एरर्स आर दीज और दीज। कितने अकाउंट्स को इफेक्ट करती हैं एरर्स? कितने अकाउंट्स को इफेक्ट करती हैं एरर्स? एरर्स इफेक्टिंग 2 अकाउंट्स, एरर इफेक्टिंग 1 अकाउंट, ये किया था। तो वन साइडेड एरर जो है मींस दोज एरर्स which affect only one account. For rectification of these errors, suspense account is opened. खोलना ही पड़ेगा ना। वो कहता है कि परचेज अकाउंट ओवरकास्ट, सपोज या परचेज बुक ओवरकास्ट, तो हम एंट्री कैसे पास करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, यही करेंगे ना, सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। वन साइडेड एरर जो है उनकी रेक्टिफिकेशन बिना सस्पेंस के पॉसिबल नहीं है, सस्पेंस खोलना ही पड़ेगा, या उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। बिना सस्पेंस खोलना हो तो एंट्री पास करनी हो, सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा, है ना। देन इज गिव एन एग्जांपल ऑफ वन साइडेड एरर, इसकी हम बात कर रहे हैं अभी। एग्जांपल ऑफ वन साइडेड एरर, एन एग्जांपल ऑफ वन साइडेड एरर। सेल goods sold to Ram, not posted to sale account and not posted to Ram account. This is one sided error. Purchase book under cast, purchase book overcast, sale book under over, return book under over, any book under cast overcast जो है वो इसकी एग्जांपल है, या किसी एक अकाउंट को छोड़ दिया जाए तो। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंस अकाउंट? है कि हम कह तो रहे हैं सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस, उसका मीनिंग क्या है सस्पेंस अकाउंट? यस, यस, बिल्कुल ठीक है। इट इज अ टेम्परेरी अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, टेम्परेरी लगाना। इट इज अ टेम्परेरी अकाउंट विच इज ओपन्ड टू मैच द ट्रायल बैलेंस, टेम्परेरीली टू मैच द ट्रायल बैलेंस, है ना। कि जो मिस्टेक्स हैं वो बाद में निकाल लेंगे, बिकॉज ट्रायल बैलेंस से ही आगे जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे अपनी, जिससे हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, वो बननी है। समटाइम्स द बिजनेसमैन इज नॉट इन अ पोजीशन टू वेट फॉर दिस, कि कब उसकी जो है वो एरर्स जो पड़ी हैं 2-4 ठीक करनी है, बाद में बुक्स बनाए, उसको पहले अपने प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी पड़ती है, कितना प्रॉफिट उसने अर्न किया है, क्या उसकी पोजीशन है। तो उस केस में जो बिजनेसमैन है एक बारी वो ट्रायल बैलेंस को टेम्परेरीली मैच कर लेता है और सस्पेंस अकाउंट के साथ उसको मैच कर लेता है, बाकी मिस्टेक्स बाद में निकाल लेता है। टेम्परेरीली मैचिंग द ट्रायल बैलेंस के लिए क्या होता है, हम ट्रायल बैलेंस जो है उसको जो साइड छोटी आती है, हमने भी एग्जांपल, जो साइड छोटी आती है उसके साथ हम सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं। सपोज ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, ये मैं टोटल आ गया 100 रुपीज, यहाँ आ गया 90 रुपीज, 10 रुपए की मिस्टेक है, 10 रुपए की नेट की 2 या 3 मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, बाद में निकाल लूंगा मैं 10 रुपीज यहाँ सस्पेंस पे डाल के मैं दोनों को 100 कर लूंगा। ये मेरा यहाँ मेरी मिस्टेक है, ये मैं बाद में निकालता हूँ, अभी मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाकी बना रहा हूँ। अगर यही इसका 100 आ जाता, सपोज इसका 90 होता, तो मैं 10 यहाँ डाल देता सस्पेंस अकाउंट में, यहाँ ना डालता तो मैं यहाँ डाल देता सस्पेंस अकाउंट में, तो मेरा डिफरेंस आ जाना 10 रुपए का, और मैंने उसको टेम्परेरी मैच कर लेना था। ठीक है, दिस इज सस्पेंस अकाउंट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्परेरी अकाउंट which is used to match the
ट्रायल बैलेंस सो दैट फर्दर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड। कोई और आपकी कोई हो प्रॉब्लम या क्वेश्चन तो पूछ लीजिए प्लीज, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड द मीटिंग। कुछ है तो पूछ लीजिए।